वंशज आज कुशाल के लिए एक लेटर लिख के लाया था जिसमें उसका बदला साफ झलक रहा था। अब गेम बहुत तगड़ा होने वाला है क्योंकि वंशज ने कह दिया है कि घर के अंदर आने का उसका एक ही मकसद है, कुशाल से बदला लेना, और इसीलिए उसने घर के अंदर आते ही सभी को भड़काना शुरू कर दिया। वेल प्लेड वंशज। क्योंकि मैं देखो किसी की साइड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कल वीडियो बनाया, लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, कुशाल को सही डांट पड़ी है, ये है वो है। इवन कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि भाई इस अकाउंट को ही रिपोर्ट कर दो। आप लोग को समझ भी आता है इसका मतलब क्या होता है? कोई मेहनत करके अपना काम कर रहा है और आप इस तरीके की बातें करो। ये सिर्फ एक ओपिनियन है, ये सिर्फ एक रिव्यू होता है, प्लीज़ इससे मुझे मत जज करो। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो कुशाल के लिए आज वंशज ने जो लिखा मैं आपको सुनाती हूँ, दिखा तो नहीं सकती हूँ, तो पहले आप सुनो अगर आप सुन पा रहे हो। आप शो में अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि बाहर तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। मैं पूरे एपिसोड देखता हूँ सिर्फ आपके लिए, ताकि गाली दे सकूं। मैन चाइल्ड, और ज्यादा सोच मत, मैंने लिखा है। सुना आपने? तो इस तरीके से वंशज ने कुशाल को बोला कि तुम एक मैन चाइल्ड हो और मैं अभी जब घर पर था तो मैं कैसे अब्यूज कर रहा था तुम्हें। और यहाँ पर जैसे ही वंशज ने ये बदतमीजी की वैसे ही कुशाल का पारा अलग लेवल पे चला गया। क्यों चला गया उसका रीज़न मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, वंशज बहुत छोटा है एज में कुशाल से, ये सब जानते हैं। अब जब आप बहुत छोटे होते हो, मतलब 20 साल का आपके बीच में गैप है, ठीक है, नो डाउट कुशाल ने भी गलत किया कि उसे टारगेट किया, लेकिन स्टिल आप तू करके बात कर रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये आपके माँ बाप ने सिखाया है? दैट इज़ रॉन्ग। आप आए हो, आप गेम खेलो, आप उससे बदला लो, आप लोगों को भड़काओ, दैट इज़ ऑल ओके। बट जिस तरीके से वंशज ने लेटर पढ़ा उसके बाद उसने कहा तू रुक, अब मैं बताता हूँ, दैट इज़ रॉन्ग ना। तो वहाँ पर कुशाल को गुस्सा आया क्योंकि उसने कहा मैं तुझे गाली दे रहा था। तब कुशाल को गुस्सा आया और कुशाल भी वहाँ पे गया है क्योंकि उसने सोचा इतना बोल देगा और मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूंगा तो फिर तो भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कुशाल ने उस चीज़ पर रिएक्ट किया और वहाँ जैसे ही कुशाल पहुंचा, अली, निखिल सब उसे रोकने के लिए चले गए, ताकि क्योंकि सबको भी तो थोड़ी बहुत लाइमलाइट चाहिए। तो अली तो सही रोक रहा था, अली कुशाल को भी रोक रहा था, वंशज को भी रोक रहा था। अली ने कहा भाई मत कर रुक जा। लेकिन जब देखा निखिल ने कि भाई ये तो सब लाइमलाइट ले लेंगे, मैं ही रह जाऊंगा, तो निखिल, अग्गू सब पहुंच गए और निखिल उसमें कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर गए। इसलिए कुशाल ने फिर उन्हें ऐसे एक बार कहा कुशाल ने कि मत घुस, मेरा उसका मैटर है, बट निखिल को तो घुसना था। तो फिर कुशाल ने बहुत, क्योंकि कुशाल उस समय गुस्से में था, कुशाल ने गुस्से में निखिल को धक्का दिया है और इसी वजह से कुशाल को पड़ी डांट कुणाल खेमू से। है तो ये जो हुआ, और उसके बाद अब कल के एपिसोड में डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अब कुशाल एकदम अकेला पड़ चुका है घर में। सभी ने उसे बॉयकॉट कर दिया है। पायल और वंशज की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, नीति टेलर भी उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो ये सब जो है वंशज के साइड हो गए। और जैसे ही अब वंशज आ गया है तो सभी ने कुशाल से बात करना बंद कर दिया है। सीमा, सोहेल खान और मिनी माथुर जो है वो कुशाल को समझा रहे हैं, कुशाल को बहुत ज्यादा एक उसमें ले रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन्होंने समझाया भी कुशाल को तुम इतने इमोशनल मत हो। अगेन कुशाल को रोना आया है उसके बाद भी, क्योंकि कुशाल बहुत अकेला फील कर रहा है। उसने देखा है कि सब मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, अब सब मुझे कर रहे हैं, तो भाई मुझे भी घर जाना है। आई डोंट वांट टू बी हियर टू प्ले अ गेम। तो कुशाल बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा है। तो कल का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, अब आज के एपिसोड की अगर बात करें तो स्टार्ट जो हुआ डेफिनेटली अगुएस बना, लेकिन कैसे बना? तो जो एक प्रोसेस होता है वही हुआ। सबसे पहले इन्होंने मिनी को एक पावर दे दी कि भाई जितने लोग डिलीटेड लिस्ट में हैं उसमें से तुम किसी एक को बचा लो। सबको पता था कि मिनी विल सेव निखिल, और सब चाहते थे कि भाई सब जानते थे मतलब कि भाई कि निखिल किसी भी तरीके से सेव होगा, क्योंकि मेकर्स निखिल को खो नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले ही मिनी को एक पावर दे दी और मिनी ने डेफिनेटली अपने वो जो गेम होता है उसमें वो जो नंबर्स निकलते हैं, 2 नंबर्स के बदले में निखिल को सेव किया। यहाँ पर मिनी की तारीफ हुई कि मिनी ने अपनी दोस्ती निभाई, दैट इज वेरी गुड। यही पता है एक अच्छी चीज़ है अलायंस के अंदर कि जब कोई जाता है, जब कोई एविक्शन होता है तो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। आई वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल जब रीवा और अरमान जा रहे थे। अरमान ने किसी से गले नहीं मिला, उसने कहा कोई मुझे बाय नहीं बोलेगा, एंड ही इज़ अ वेरी जेन्युइन, वेरी ह्यूमन, वेरी हम्बल पर्सन। लिटरली उसको इस डिजर्व करता है इस शो में रुकने के लिए, बट बैड लक कि वो चला गया आज। खैर, तो वहाँ पर निखिल सेव हो गए। उसके बाद गेम शुरू हुआ और उसमें सबका अपना अपना साइड दिखा। किसी ने अग्गू को सपोर्ट किया, किसी ने मिनी को सपोर्ट किया, और जो लकी नंबर है वो अग्गू के पास निकला। फिर अग्गू को पावर दी गई तो उसमें 3 ही लोग बचे हुए थे, जिसमें अरमान थे, रीवा थी और सीमा थी और पायल थी। अब यहाँ पर अग्गू के पास चॉइस थी कि वो किसे एलिमिनेट करेगा, तो उसने रीवा को एलिमिनेट किया क्योंकि वो सीमा को नहीं कर सकता था, फर्स्ट वीक था। पायल और अरमान को बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो उनके फ्रेंड्स थे, तो उसने रीवा को किया। और रीवा ने वहाँ पर एक इमोशनल, ज़्यादा कुछ रीवा ने बोला ही नहीं। रीवा ने कहा आई एम प्राउड कि मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है और मैं अपने उन नीतियों पर रही, मैंने अपने एक सही जो गेम होता है उस पर मैं रही, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं की, कोई टैक्टिक्स फर्जी की, मतलब नहीं बोली ऐसे शब्द किसी को। मेरा सबके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहा और इसलिए मैं यहाँ से खुश होकर जा रही हूँ। मैं ये समझ गई हूँ कि मैं इस गेम के लिए नहीं बनी थी एंड दैट इज़ वेरी ओके। तो यहाँ पर रीवा कृष्ण जो है वो घर से एलिमिनेट हुई और लिटरली रीवा ने जिस तरीके से स्पीच दी इट वॉज वेरी इमोशनल। मतलब यही फ़र्क होता है जब बिग बॉस के घर में कोई जाता था या अभी लॉकअप में भी कोई जाता है तो इतना इमोशनली फील नहीं होता है। पर पता है अलायंस के अंदर यही एक अच्छी चीज़ है। मैंने पिछले हफ्ते भी यही बोला था, जब डॉली का एविक्शन हुआ था तब भी बहुत इमोशनल फील हो रहा था, एंड आई टुडे ऑल्सो जब मैं खुद देख रही थी, अभी मैं बोल भी रही हूँ तो आई एम गेटिंग। तो रीवा और अरमान जब जा रहे थे, आप एपिसोड देखो उसको तो आप लिटरली फील करने लगते हो। खैर, क्योंकि यहाँ पर कलेश वाले गेम बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए तो आप सबसे कनेक्ट रहते हो। वो एक अच्छी जेन्युइन पर्सनालिटी सामने वाले की दिखती है। अरमान बचा और फिर घर वालों ने वोटिंग करी और उसमें अरमान बाहर हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों ने पायल को सेव किया, सीमा को सेव किया, और अरमान ने यहाँ पर कहा कोई मुझसे गले नहीं मिलेगा और यहाँ पर कोई मुझे बाय नहीं बोलेगा। फिर अरमान को जाते वक्त सोहेल भाई काफ़ी इमोशनल थे, सोहेल ने उन्हें हक किया
उसके बाद और भी लोगों ने हक किया, अली भी बहुत इमोशनल हो गया था और रूही भी बहुत इमोशनल हो गई थी और सभी ने अरमान को गुड बाय बोला। फिर एंट्री हुई बाली की, दैट वाज ओके ओके, बट मेन खेल तो वंशज की एंट्री पे हुआ है, जो वंशज ने बोले हैं। सबसे पहले वो आया है और पायल की खुशी का ठिकाना नहीं था, नीति की खुशी का ठिकाना नहीं था, ये लोग उठ के उससे गले मिले हैं, रूही उससे गले मिली है, मिनी माथुर, डेजी ये सब डेफिनेटली नहीं मिले हैं, बट ये लोग मिले हैं जो उसके अच्छे दोस्त थे। अग्गू वॉज वेरी हैप्पी। और फिर उसके बाद कुशाल भी नॉर्मली बैठा था एक राजा की तरह ऐसे करके और जो अरसलान को मज़े आए हैं, अरसलान ने मतलब ऐसे ऐसे हंसता रहा वो ऐसे कि अब तो गया कुशाल, अब तो तू गया कुशाल। मतलब अरसलान के सबसे ज़्यादा भाव बढ़ रखे हैं गेम में, आपको पता है अरसलान के ऐसे भाव बढ़ रखे हैं कि पहले अली आया, मैं तेरे से थोड़ा सा ना मैंने अपना भाव दिखाया, अब वंशज आ गया, अब तो मैं तुझे 0 भाव नहीं देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ना अरसलान बिना बोले बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। कुशाल क्योंकि अपफ्रंट है, वो बोल देता है तो वो फंस जाता है। खैर, तो यहाँ पर आया वंशज, उसने बहुत कुछ बोला, फिर लेटर पढ़ा और कहा तू रुक तुझे मैं बताता हूँ। और फिर उसके बाद भाई साहब कुशाल का जो गुस्सा हुआ है, उसका एंगर इशूज़ और ये जो भी है, फिर वो भी गया और उसने अब्यूज़ भी किया है। और सोहेल खान ने खैर वंशज के लेटर को कॉल आउट किया है कि उन्होंने कहा कि आते ही तुम चढ़ गए हो, आते ही तुम कुशाल के लिए जो तुमसे बहुत बड़ा है सीनियर वाइज, सीनियरिटी वाइज, तुम उसके लिए इस तरीके का लेटर पढ़ रहे हो कि मैंने तुझे गाली दी है एंड ऑल और बहुत कुछ बोला है, तू देख मैं तुझे बताता हूँ। तो दैट वॉज नॉट गुड। सोहेल खान का ये कहना था क्योंकि पहले तो आपने इंस्टिगेट किया ना, तुम आए हो ओके, तुम ये भी कहो तू रुक, तब तक कुशाल बैठा हुआ था, कुछ उसने नहीं किया है, बट जब आपने पूरा लेटर पढ़ दिया है और ये लेटर तेरे लिए था, देख क्या रहा है, उसके बोलने का जो तरीका है वंशज का, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और वंशज को ये एग्री करना पड़ेगा। आप अच्छे गेम प्लेयर हो, आप अच्छे क्या कहते हैं मतलब आप अच्छे हो, ठीक है, एक गेम रियलिटी शो के लिए, बट द वे यू स्पीक इट इज़ वेरी रॉन्ग। तो खैर, तो उसने कुशाल को ऐसे चिंगारी लगाते ना, उसे पता था, तो उसने वही चिंगारी लगाई और कुशाल फिर भड़क गया। अब सब रोकने लगे, फिर कुशाल भाई भिड़ गया, उसे डांट पड़ी। तो खैर, कल का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ लॉकअप वाले, फिर उसके बाद कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।